हेलो फ्रेंड्स, दिस इज दीक्षित पाल। वेलकम टू माय न्यू चैनल बियॉन्ड द पिल्स। जैसे कि जो लोग मुझे जानते हैं, मैं फार्मेसी फील्ड से हूँ और पिछले 6 साल से मैं फार्मेसी चला रहा हूँ। मैं कुछ विषय पे बात करना चाहता हूँ जो आजकल चल रही है, और वो है फार्मा मेडिसिन की। जो लोग अपने आप डॉक्टर बन रहे हैं, जो लोग अपने आप प्रिस्क्राइब कर रहे हैं, जो लोग अपने आप दवाई ले रहे हैं। तो मेरा मोटो यही है कि जो दवाइयाँ आप लेते हैं आप लीजिए, पर डॉक्टर्स के एडवाइस पे। जितनी लेनी उतनी लीजिए। किसी के बहकावे में आके कि भैया मैंने वो दवाई लिया था मुझे ठीक हो गया। तो ह्यूमन बॉडी जो होता है ना, वो सबका डिफरेंट होता है। द कंपोजिशन ऑफ विटामिन एंड मिनरल्स एंड अदर कंपाउंड्स सारे बॉडी के डिफर होते हैं। पर लोग आते हैं, डायरेक्टली बोलते हैं सर मुझे ये दवाइयाँ चाहिए। अरे कम से कम एक बार डॉक्टर से मिल लो, डॉक्टर विल प्रिस्क्राइब दैट। या हमसे बात करिए क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तो ये यूट्यूब वाला डॉक्टर, ये जो गूगल वाला डॉक्टर है, इसे बंद करिए। तो अगर बेसिक से हम बताएं आपको, मेडिसिन बहुत सारी कैटेगरी में होते हैं, बहुत सारी शेड्यूल्स होती है। जैसे शेड्यूल एक्स आ जाता है, शेड्यूल सी आ जाता है, शेड्यूल एच आता है, H1 आता है, जी आता है। तो वो शेड्यूल के हिसाब से आप मेडिसिन दीजिए। वो मेडिसिन कैसे लेना है वो हम बताएंगे आपको। मेडिसिन के डोजेस के बारे में हम बताएंगे। जैसे कि ओडी होता है वंस वंस डे, जैसे कि बीडी होता है ट्वाइस डे, टीडीएस होती है थ्राइस डे, और एक होती है एचएस, जैसे रात के वक्त होते हैं। तो मेडिसिन में मैं बताना चाहूँगा आपको, बहुत ही सिंपल फंडा होता है। आप अपनी जो टेस्ट कराते हैं उसके हिसाब से मेडिसिन प्रिस्क्राइब किया जाता है। आपके बॉडी के रेंजेस को देखकर ही मेडिसिन प्रिस्क्राइब किया जाता है, जो कि डॉक्टर करता है और फार्मासिस्ट को वेरीफाई करके आपको दवाई देता है। पर आज के लोग खुद ही डॉक्टर बन जाते हैं, तो उस चीज़ से निकलिए। आप ठीक तो हो रहे हो, पर किस कीमत पे, ये आपको जब पता नहीं होता है कि आगे जाकर क्या इफेक्ट हो सकता है, क्या साइड इफेक्ट हो सकते हैं, किस चीज़ों में क्या प्रॉब्लम हो सकता है। उनकी पढ़ाई हमने की है, तो हमारा काम हम पे छोड़िए। हम आपकी बेहतर शारीरिक स्थिति लाने के लिए दिन रात मेहनत करते हैं। और जो मेडिसिन से हम डील करते हैं वो तो लाइक 2% भी नहीं है। इट्स अ वेरी वास्ट फील्ड, द फार्मास्यूटिकल फील्ड इज वेरी वास्ट। और उस फील्ड में आप लोग खाली एक दो चीज़ जानते हैं और उसी पे चलते जा रहे हैं। ये चीज़ गलत है, आपके हेल्थ के साथ, आपके परिवार के साथ। आपको अभी तो सही लगेगा, पर एक समय बाद आपको पता चलेगा साइड इफेक्ट क्या होते हैं। उम्र के हिसाब से भी दवाइयाँ दी जाती है, वेट के हिसाब से भी दवाइयाँ दी जाती है। तो प्लीज़, अगर आपको कोई आपका दोस्त, आपका आपका साथी, आपका फ्रेंड बोलता है कि आप एक काम कीजिए, ये दवाइयाँ लीजिए, आप ठीक हो जाओगे, मत करिए। एक बार डॉक्टर को दिखाइए। अगर आप डॉक्टर के पास नहीं जा सकते, सक्षम नहीं है उनके पास जाने के लिए, तो हमारे पास आइए। कोई भी फार्मेसी में जाइए, फार्मास्यूटिकल जो भी फार्मेसी करता है, जो भी दुकानें हैं, उसके पास जाइए, बोलिए सर मुझे ये इशू है, क्या करें, आप बताइए करके। तो हमारा काम हम पे छोड़ दीजिए, बस इतना ही कहना चाहूँगा। मैं बताते जाऊँगा आपको कैसे क्या होता है। तो ये मेरा पहला पॉडकास्ट है, फर्स्ट वीडियो है मेरी चैनल की, बियॉन्ड द पिल्स। मैं इतना ही चाहता हूँ कि आप इसे पसंद करें, सब्सक्राइब करें, कुछ गलतियाँ हुई तो बताएं, मुझे कोई हर्ज नहीं, और साथ दें। चलिए हम शुरू करते हैं शेड्यूल ऑफ मेडिसिन से। बहुत सारी शेड्यूल होती है। ओवर द काउंटर मेडिसिन तो आपको पता होगा, सर्दी खांसी बुखार लूज मोशन जो भी होती है वो हम देते हैं। पर इसके अलावा जैसे साइकोट्रोपिक ड्रग्स होते हैं, उसके लिए आपको बहुत सावधान रहना पड़ता है। आपको साइकेट्रिस्ट से मिलना होता है, और वो जो दवाइयाँ देते हैं वही लेना होता है डोज के हिसाब से। और इस पर प्रिस्क्रिप्शन की ज़रूरत होती है। आप अपने हिसाब से डोसेज तय करोगे तो ये हानिकारक होगा, बहुत ही हानिकारक। साइकेट्रिक ड्रग लेने का एक डोजेज होता है, कुछ दिन के लिए दिए जाते हैं, ठीक है। और आपको बोला जाता है डॉक्टर से मिलिए करके, आप एक रिव्यू कराइए। मोस्ट ऑफ द केसेस मैंने देखा है, रिव्यू नहीं करते, उसी को कंटिन्यू करते हैं। पर ये चीज़ बिल्कुल भी सही नहीं है। आपको मिलना है डॉक्टर से, तो वो उस रीडिंग को लेकर आपको बताएगा कि डोजेस कितनी करनी है, कम करना है, ज़्यादा करना है, कैसे करना है। तो ये रिव्यू किए बिना मत करिए अपने मेडिसिन को, स्पेशली इन द केस ऑफ दिस शेड्यूल H1, जो कि साइकेट्रिक ड्रग होता है। और बाकी जैसे प्रेशर की दवाइयाँ होती है, जैसे आपकी शुगर की दवाइयाँ होती है, जैसे आपकी कोलेस्ट्रॉल की दवाइयाँ होती है, जैसे आपकी हार्ट की दवाइयाँ होती है। इन चीज़ों में आप बिना डॉक्टर के रिव्यू के मत कीजिए कंटिन्यू। आपको डॉक्टर से मिलना ही होता है, चाहे वो डॉक्टर को बोले 1 महीने बाद मिले, 2 महीने बाद मिले, जो भी डेट लिखा है, जो भी अवधि दी गई है आपको, उस पर आप डॉक्टर से मिले। डॉक्टर आपको बताएगा कि इस मेडिकेशन को शुरू करना है या बंद करना है, या इसे कंटिन्यू करना है, या कुछ और मेडिसिन ऐड करना है। वो सारी चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है।
स्पेसिफिक बीमारियों का मेरे नाम बताए हैं। इसके बावजूद आप नहीं करते हो तो नुकसान सिर्फ आपका है। चलिए हम दूसरे फैक्टर पे आते हैं। जैसे कि आपको बीपी है, आपको शुगर है, आपको यू आर डायबिटिक ऑन मैनी मोर केसेस, बहुत सारी चीज़ें हो जाती है। तो इस पे सबसे प्रमुख चीज़ एक होती है आपका डाइट, आपका रहन सहन। आप कैसे अपने बॉडी को अडाप्ट करते हो। जैसे बीपी में क्या नहीं खाना है, क्या खाना है, वो हम बताएंगे आपको। शुगर में आपको क्या नहीं खाना है, क्या खाना है, वो हम बताएंगे। ये नहीं कि वो दादी माँ के नुस्खे हैं, उन्होंने कहा था कि ये करो, उन्होंने कहा था ये खा ले ठीक हो जाएगा। प्लीज डोंट डू दैट, प्लीज डोंट। आपकी फैमिली है, आपको रहना है। तो और चीजें ऐसी भी हैं, मैंने ऐसे भी केसेस देखे हैं कि जो एक झटके में ही एक झटके में ही आपके एलोपैथिक से होम्योपैथिक में चले गए। जिनका शुगर लेवल 400 था, तो उसमें होम्योपैथिक काम नहीं करेगा। आपको अगर एलोपैथिक से कन्वर्ट करना है होम्योपैथिक में, तो देर इज अ वे, देर इज अ रोड वे, लाइक आपको कम करना है पहले, उसके बाद उसके आधार पे करना है। बहुत केसेस मैंने देखे हैं कि देख के फ्रॉम द उन्होंने ये आपका एलोपैथिक छोड़ा है और गए हैं आयुर्वेदिक पे या होम्योपैथिक पे, और 6 महीने में हो गया काम। तो ये मत करिए, हमसे एडवाइस लीजिए। हमने इसकी पढ़ाई की है, हम आप ही लोग के लिए बैठे हैं। अपने आप से मत कीजिए, किसी की बात पे बहकावे में आके मत कीजिए। नुकसान सिर्फ और सिर्फ आपका है, हमारा कोई नहीं। और दूसरी अगर देखे जाए तो ये बीपी जो होती है ना, बहुत लोगों का मिथ है कि बीपी शुगर के टैबलेट्स अगर लेते हैं हम, तो वो कंटिन्यू लेना पड़ता है। ऐसा कोई बात नहीं है, कुछ नहीं है इस पे, कोई सत्य नहीं है। ये बात बिल्कुल गलत है। मैं पहले जैसा बोल रहा था, आपके डाइट के ऊपर डिपेंड करेगा। आप अपना बीपी कितना ठीक करते हो, अपने शुगर कितना ठीक करते हो, अपना कोलेस्ट्रॉल लेवल कितना घटाते हो और कितना मेंटेन करते हो, अपना हार्ट को कितना हेल्दी रखते हैं, ये आपकी डाइट और एक्सरसाइज से ही पता होगा। एंड दैट, उस चीज में हम सिर्फ आपको बोल सकते हैं, बता सकते हैं, पर आपकी सहायता नहीं कर सकते कि आपको आकर हम डाइटिंग कराएं, आपके फूड को कंट्रोल करें, आपकी रोजाना की एक्टिविटीज को हम मॉनिटर करें। ये आपको ही करना है, अपने बॉडी से मत खेलिए। और जो बोलते हैं ना, ईश्वर ने आपको जन्म दिया है, तो ये बहुत सांसारिक जो मिलता है ना हमें, हम बहुत ब्लेस्ड है कि हमें एक मनुष्य का जीवन मिला है, तो उसे जिए ना, काहे को उसे वेस्ट करना है। मैंने पहले भी कहा है, अगर आप डॉक्टर के पास नहीं जा सकते तो हमसे आके मिलिए, कोई भी फार्मेसी में जाइए। अगर नहीं होता है तो मैं एंड में डिस्क्रिप्शन में अपना नंबर दे रहा हूँ। आई एम रिक्षत पाल, जो लोग मुझे जानते हैं तो उनसे मेरी बात होती है। मुझसे बहुत ही लोग मुझसे बात करते हैं, पूछते हैं कि क्या करना है, क्या नहीं करना। और मैं एडवाइस करता हूँ, क्योंकि हमारे पास, मेरे पास अपने, मेरा भी एक छोटा सा फार्मेसी है जो हैप्पी मेडिकल के नाम से है, जो श्री विजयपुरम में है। तो हमारे पास क्वालिफाइड डॉक्टर्स की टीम है, तो मैं आपका कंसल्ट करा सकता हूँ। पर प्लीज़ अपने हेल्थ को ध्यान दीजिए, अपने हिसाब से दवाइयाँ मत लीजिए। दूसरी एक चीज़ मैंने देखा है कि आप लोग एक दवाइयाँ देते हैं, उसको डबल खुद कर लेते हैं। बहुत सारी केसेस में ऐसा होता है कि जस्ट फॉर एग्जांपल, जैसे हाइपरटेंशन का एक मेडिसिन होता है टेल्मा 40, टेल्मिसार्टन 40, जो आपको डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया, उसके बावजूद आपको ठीक नहीं हो रहा है। बहुत मैंने देखा है, अरे सर ठीक नहीं हो रहा है। तो मैं तो एडवाइस सिंपली करता हूँ, एक बार अपने डॉक्टर के पास जाइए, उनसे मिलिए, वो बताएंगे आपको क्या करना है। कुछ मेडिसिन और ऐड करना है साथ में, नहीं तो उनका क्या है कि वो टेल्मा 40 जो तो 40 mg थी, उसको डबल कर गए, टेल्मा 80। और उसके बाद क्या होता है कि वो मतलब चक्कर आता है, ये आता है, वो आता है, तो बॉडी आपका एक्सेप्ट नहीं कर पा रही है एटीएमजी। तो ये डॉक्टर ही बताएगा। तो इसीलिए यू आर फ्री टू कॉन्टैक्ट मी, द नंबर विल बी गिवन टू यू। पर ये मत कीजिए। आज हम संक्षेप में नहीं जाने वाले, आज मैं आपको सिर्फ आपकी गलतियां बता रहा हूँ, और उसके जो सजेशंस और उसके कॉम्प्लिकेशंस क्या हो सकते हैं वही बता रहा हूँ, ताकि आप समझे इस बात को कि खुद का डॉक्टर नहीं बनना है तो नहीं बनना है। और एक चीज मैंने देखा है केसेस में, जैसे कि हमारे मेरे पास एक पेशेंट था, वो है अभी भी, लाइक है। तो वो, उनको प्रिस्क्राइब किया गया था कुछ 20 mg। तो उन्होंने क्या किया, वो दवाई है वो सॉल्ट छोड़ के, गूगल में जो सॉल्ट दिखा रहा था कि इससे ये हो सकता है, वो हो सकता है, तो उन्होंने दूसरा सॉल्ट ट्राई किया। ठीक है, उसके साथ में और एक मेडिकेशन अपना खुद ही ऐड कर लिया। ओके, एंड आप नहीं मानोगे, नहीं मानोगे, 10 दिन में उनको स्ट्रोक आया, क्योंकि उनका बॉडी नहीं ले रहा है। उनकी रीडिंग्स जो डॉक्टर ने देखे थे, उनकी रीडिंग्स के हिसाब से दवाइयाँ दी थी, लेकिन तो लोग, अब जो इंडिया तो महान ही है, तो उस पर अपने मेडिसिन को, अपने मेडिसिन के ऊपर खेला है, और वो खेल में वो खुद हार गया। वो अभी ठीक है, वो चल रहा है, पर लेकिन मत करिए ये, इतनी ही तो बात है।
देखिए, एक डॉक्टर होता है, एक पेशेंट होता है, बीच में आता है फार्मासिस्ट। तो ट्रीट इट एज ए ब्रिज इन बिटवीन यू एंड डॉक्टर। मैं बार बार बोल रहा हूँ, डॉक्टर पर नहीं जा सकते तो कोई भी फार्मासिस्ट के पास जाइए, वो आपको बताएंगे, सही सजेशन देंगे, पर खुद से मत कीजिए। बीपी की बहुत सारी दवाइयाँ हैं, सारी बीमारी की बहुत सारी सॉल्ट होती है, जैसे बीपी की बहुत सारी सॉल्ट होती है, बहुत सारी मेडिसिन हैं। और डायबिटिक्स की भी बहुत सारी सॉल्ट होती है, बहुत सारी मेडिसिन हैं। तो वो रेंजेस अलग अलग होती है, वो एक डॉक्टर जानता है कि कौन से चीज़ पे कौन सी मेडिसिन काम करेगी, कब करेगी, कितनी एमजी पे करेगी। ये निर्धारित एक डॉक्टर करता है और हम उसे देते हैं। हम भी निर्धारित कर सकते हैं, पर in India it is applicable to only doctors. Doctor has only the right to write up the medicines and MG, and that has to be given by the pharmacist. तो इंडिया में ये प्रवृत्ति है कि आपका फार्मासिस्ट आपकी प्रिस्क्रिप्शन नहीं लिख सकता है, पर फार्मासिस्ट जानता है कि वो कितनी देनी चाहिए, पर हम नहीं करते हैं। ये प्रैक्टिस इंडिया में नहीं किया जाता है, ना हम करते हैं ये प्रैक्टिस को। इस पर कोई तरह का ये सोच आना नहीं चाहिए कि मैं फार्मासिस्ट हूँ तो मैं दे सकता हूँ, डॉक्टर नहीं देगा तो डॉक्टर को चैलेंज कर सकता। कभी कभी हो जाती हैं गलतियां, हो जाती है डॉक्टर से भी, इसमें कुछ नहीं है। बट आप मत कीजिए गलतियां, खुद का डॉक्टर मत बनिए। इतना ही है। आज मैं आपको सारी बेसिक्स बता रहा हूँ, ठीक है। तो इसी तरह मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा कि कौन सी बीमारियां कैसी होती है, उस पर क्या करना है क्या नहीं करना है। मेडिसिन की कैटेगरीज के बारे में बताऊंगा, कौन से शेड्यूल में क्या मेडिसिन आती है। मैंने जैसे पहले भी कहा है, इट्स अ वेरी वास्ट फील्ड। इट्स अ वेरी वास्ट फील्ड, बहुत बड़ा है। मैं सभी चीज क्लियर करूंगा, सारी दवाई, सारी मेडिसिन, सारी बीमारियों के बारे में बताऊंगा, ठीक है। आप बस हमसे जुड़े रहिए, हमारे चैनल से जुड़े रहिए और हमारा साथ दीजिए। प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू। लव यू ऑल। बाय।